सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 369वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाद हम देख रहे हैं और पीछे 10वें अधिकरण तक हम देख चुके थे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2532 पर 2532। हाँ जी, ये जो नवाधिकरण आया है, यहाँ पर व्रीहि के स्थान पर निवार का अविकार करने का अधिकरण यहाँ पर कहा, और अधिकरण संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 2513 पर भाष्य के ऊपर से तीसरी पंक्ति, यहाँ पर कहा कि अग्नि और व्रीहि और दूसरे में सूर्य और निवार, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो मतलब ऊह होगी यहाँ पर, व्रीहि शब्द निवार को नहीं कह सकेगा। तो ये दोनों विरोध सा प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रथम अधिकरण था जिसमें उहु के लिए कहा गया मंत्र वो ये, तस्मिन सीधा अमृते प्रतिष्ठा व्रीहिणा मेधा सुमनस्य मान। तो यहां पर क्या प्रसंग है, जो विकृति आ गए, शुरुआत में इन्होंने लिखा भी है वैकृतानि कर्माणि उदाहरणम। तो प्रकृति में व्रीहि है और विकृति में निवार का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो विहित है, वहां पर विधान किया गया है और अतिदेश वचन से वो मंत्र प्राप्त हो रहा है, मंत्र प्राप्त हो रहा है केवल। अब मंत्र यहां आ गया, विधि निवार की है तो उसकी जगह निवार शब्द का प्रयोग होना है, वो होना है। वहां पर ये पहले अधिकरण में था। और 9वें अधिकरण में जो बात है ये प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में है। जब व्रीहि का प्रतिनिधि निवार होगा तब जब वो मंत्र प्राप्त होगा तो ऊह नहीं करना है, व्रीहि ही रखना है। ये अंतर है दोनों में। इसमें एक ये भी विचार आ रहा है कि ये जो 25वां सूत्र है 2533वें पृष्ठ पर, हाँ तो इसमें जो संस्कार ही अविशिष्टत्वात् ये जो हेतु दिया है इन्होंने, हाँ इस कारण से इन्होंने अनुभू की बात कही है। हाँ। तो उसी प्रकार से अगर हम वहां पर देख लें, ठीक है, वहां पर निवार की विधि हुई है विकृति में, लेकिन संस्कार की दृष्टि से तो अविशिष्ट है, तो व्रीहि आ भले जाएगा। ही संस्कार की दृष्टि से अविशिष्ट है, कुछ अविशिष्ट है, कुछ तो भिन्नता है ही, लेकिन प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में जब चयन किया गया था तब गुणों की समानता को देखते हुए चयन किया गया था। व्रीहि को आधार बना करके ये चयन किया गया था, इसलिए यहां पर उहु की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि यहां पर व्रीहि को नहीं, व्रीहि में स्थित विशिष्ट धर्म को संकेतित करते हुए संस्कार की बात कही गई थी, वो धर्म निवार में भी है, इन्होंने हेतु दिया। तो दोनों अलग बातें, ठीक है। कुछ गुण इधर भी चाहे तो निवार को विकृति में लें चाहे प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में लें, समानता तो होगी, लेकिन वो अंतर रहेगा, उसके स्थान पर आया है इसलिए उसी के कार्य सारे होंगे। और दूसरी जगह पर स्वतंत्र रूप से आया है इसलिए वहां पर वो शब्द बदल दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, और वो भी नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, वो अधिकृत होते हैं। उसके लिए पद नियम से कि वो नहीं हो तो ये उनके कार्य को देखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अब जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। राष्ट्रपति के न होने पर, उपराष्ट्रपति के न होने पर जब वो कार्य कर रहा है, वो जो हस्ताक्षर करेगा तो वो राष्ट्रपति के रूप में हस्ताक्षर करेगा, उसकी जगह पे जब आया है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हस्ताक्षर कर रहा है। वहां जो मोहर लगेगी वो राष्ट्रपति की ही लगेगी, और उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की जगह पे कार्यभार संभाल रखा है, तो भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कहें लेकिन आएगी राष्ट्रपति के रूप में।
और वैसे वही व्यक्ति अब राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो अपनी जगह काम कर रहा है, तो वहां वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आएगा कि किसी कार्यक्रम में, दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति को बुलाया, किसी बार मुख्य न्यायाधीश को भी बुला लेते हैं, राज्यपालों को बुला लेते हैं। तो अब जब वो वहां आएगा तो वहां पिछली बार राष्ट्रपति का नाम लेकर के कथन किया गया था, अब इस बार मुख्य न्यायाधीश को बुलाया तो अब राष्ट्रपति नाम से नहीं कथन होगा उसका, उसका मुख्य न्यायाधीश के नाम से ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से आया है, प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया है। ऐसा ये उदाहरण मात्र है, किंचित सामने ही लेना है इसको। हाँ बोलो। ऐसे नहीं होता आचार्य जी कि राष्ट्रपति के स्थान पर दूसरा आ जाए तो वो राष्ट्रपति, वहां जैसे में सरकारी कार्यक्रम में ऑफिसर इंचार्ज लिखा जाता है वहां तो पर, मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला ना? कार्यवाहक वहां लिखा जाता है, ना कि हाँ। केवल राष्ट्रपति रूप में उसके हस्ताक्षर को मान्य दिया जाता है। वो- यहाँ में कभी आचार्य जी नहीं है तो उपाचार्य ही कहा जाता है, उनको आचार्य नहीं कहा जाता है। वो तो पदे न वहां पर कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति आप ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है पूर्णतया नियुक्त विधिवत, वो एक राष्ट्रपति होता है, ये उसकी जगह पे इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन है तो राष्ट्रपति ही, उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो हस्ताक्षर नहीं करेगा वहां पर, वो उसको क्या मुख्य न्यायाधीश कहेंगे? कृत्य लिख देते जैसे हम हिंदी में भी लिखते नहीं, हैं, कृत्य उसके करेंगे। लिए ये कर रहा है। नहीं, कृत्य वो होता ऐसे है, ही सब जगह नहीं, होता है। कृत्य तब होता है जब वो नहीं होता है, विद्यमान नहीं है, पद पे तो है वो, कृत्य करके कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वो है ही नहीं, अभी जीवित ही नहीं है, अब उनकी जगह पे उनको लेना है या उनको बर्खास्त कर दिया, कुछ भी कारण हो। कृत्य एक अलग चीज होती है कि वो अभी वर्तमान में नहीं है तो कृत्य करके करते हैं। लेकिन मैं कौन सी बात कह रहा हूं, जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उनकी जगह पे जब वो स्थापित होता है मुख्य न्यायाधीश, हस्ताक्षर करने होते हैं आवश्यक कार्यों में, तो वो वहां पर न्यायाधीश के रूप में उसकी मोहर जो लगेगी, मैंने तब भी कहा था, मोहर आदि वो न्यायाधीश के नाम से तो नहीं लगेगी, मेरी जानकारी तो ये वो उसी की लगेगी। निश्चित रूप से वहां कोई ना कोई संकेत जरूर होता है कि ये राष्ट्रपति के पद पर है। हाँ, तो कार्यवाहक तो मैं क्या मना करूं, लेकिन राष्ट्रपति तो हो गया ना। राष्ट्रपति शब्द से इसे नहीं कहा जाएगा कभी भी। कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय झंडा, विशेषण देखो उस लगा समय, दिया, कार्यवाहक शब्द ही उसको कह देता है कि ये राष्ट्रपति नहीं है। नहीं 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 नहीं, कार्यवाहक शब्द ये नहीं कह रहा है कि वो पूर्ण राष्ट्रपति नहीं है, इतना तो कह देगा। ये बात है, बात नहीं, राष्ट्रपति नहीं। का अर्थ पूर्ण होता है, नहीं नहीं पूर्ण के लिए थोड़ी कहना नहीं पड़ता नहीं, है। ये शब्द ही प्रयोग बता रहा है ना, विशेषण। कार्यवाहक किसका विशेषण है? कार्यवाहक किसका विशेषण है? राष्ट्रपति तो की राष्ट्रपति का, न्यूनता, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति के है वो। न्यूनता को विद्योतित कर रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब सील किसकी लगेगी? हाँ हाँ हाँ। अब मान लीजिए वहां कार्यक्रम में, हाँ, गणतंत्र दिवस पर वहां खड़ा होना है, पर उसको जो यात्रा निकलती है उसमें सलामी देनी है, राष्ट्रपति है नहीं, अब उसकी जगह पे मुख्य न्यायाधीश खड़े हुए हैं, अब वो सब क्या कहेंगे, किसको सलामी दे रहे हैं? है? राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं, कह वहां दे, सुनो, वहां कार्यक्रम वो जो आया है, खड़ा है, वो किस रूप में खड़ा हुआ है? निश्चित रूप से घोषणा हो तो भी वहां बता देंगे कि भाई राष्ट्रपति के स्थान पर हमारे मुख्य न्यायाधीश है, उनको सब सलाम कर रहे हैं, ये कहेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति को कर रहे हैं। ये तो लोक से भी नहीं है और शास्त्र से भी नहीं है। नहीं, लोक शास्त्र का क्या है? प्रतिनिधि जरूर कहेंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन प्रतिनिधि होते हुए भी जो प्रतिनिधि होता है वो उसी का ही तो होता है, वही तो होता है। उसी का होता है, वो नहीं होता। वो और उसके भले में बहुत ही अंतर है। भले ही वो नहीं हो, नाम की बात है, अलग तो है ही। अब यहाँ भी प्रतिनिधि निवार है। काम तो ठीक है आचार्य जी, नाम में भेद है, इतना ही नाम के अंतर। लिए कह रहा हूं, नाम के लिए कि व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, निवार है, प्रतिनिधि है, तो उसके लिए अगर व्रीहि ही नाम था
बोलने करने में सब जगह व्रीहि ही प्रयोग हो रहा है मूल में, तो यहां पर भी व्रीहि ही होगा, उसमें बदलने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। बात यह है इसमें जो सिद्धांति कह रहा है कि उसके गुण धर्म के ऊपर संस्कार किए जाते हैं, ऐसे कोई वाक्य है या सिद्धांति पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए ऐसे कल्पना कर रहा है? तो अगर सिद्धांति पे विश्वास है तो हम ये कहेंगे कि ऐसा ही तात्पर्य है, क्योंकि शब्द जो है वो जाति को कह रहा है, वहां पर व्रीहित्व को ले रहा है, व्रीहि व्यक्ति को तो ले नहीं रहा है वहां पर, इनका सिद्धांत ही है, उस दृष्टि से समाधान कर रहे हैं यहाँ पर। जाति उत्तर और यदि हमें विश्वास नहीं है उन पे, तो हम कहेंगे कि केवल पूर्व पक्षी के खंडन के लिए ऐसा बोल रहा है, जाति क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है, सिद्धांती लोग। जाति हेतु यहाँ तो नहीं दिया ना, उन्होंने कहा कि गुण और धर्म के लिए वो संस्कार कहेंगे। संस्कार तो सीधा सीधा द्रव्य में हो रहा है, उसको भी ये कह रहा है कि गुण द्रव्य धर्म में हो नहीं रहा है। होके द्रव्य में स्थित गुणों में होगा। ये बात है, ये हाँ, द्रव्य में गुणों स्थित में गुण होगा और होता मैं है। उसमें व्रीहित्व इसमें कोई वचन है या ऐसे ही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जहाँ अब में जैसे कि कोई संस्कार, आप कोई सा भी संस्कार ले लीजिए, कोई सा भी संस्कार ले लीजिए, जैसे कि दूध के अंदर इलायची या सौंठ डाली, शुंठी डाली, ठीक है, शुंठी के द्वारा किसका संस्कार किया गया? दूध का संस्कार किया गया। अब इसको दूसरे ढंग से यूं कहेंगे कि दूध में जो गुरुत्व था उसको शुंठी के द्वारा लघु किया गया। जो दुष्पाच्यता थी, किसी को नहीं पचता या कम पचता है, सौंठ के द्वारा उसकी दुष्पाच्यता गुरुत्व को कम किया गया। तो संस्कार किसमें हुआ? गुण में हुआ या द्रव्य में हुआ? परिवर्तन किसमें हुआ? अब ठीक है, द्रव्य में भी आप परोक्ष रूप से कहेंगे, लेकिन सीधे सीधे किसमें परिवर्तन? द्रव्य तो वही का वही है, द्रव्य तो वही है, उसके गुण में परिवर्तन कर दिया गया। ऐसे वो संस्कार कर देते हैं, हम गुणों में परिवर्तन करते हैं संस्कार के द्वारा, ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यहां तक तो ठीक है, तो गुणों में संस्कार इतना है, ही ठीक मान लो, बस लेकिन इतना ही वहां पर लगा लो। गुणों में संस्कार हुआ है, इससे इस गुण को और जहां मिल रहा है उस द्रव्य को ना कहकर इसी दूध का नाम ले ले, ये बात तो गले नहीं उतर। नहीं, ये दूध नहीं ले रहे हैं वहां पर, उसमें बहुत सी चीजें वो नाम दे देते हैं, जैसे कि दूध में ये कार्य हो दूध गया, किसे कहते हैं ये बताओ। खीर में हमें इलायची डाल दिया, अब हम कहेंगे खीर में नहीं हुआ, ये दूध में ही हुआ है, ऐसे कोई कहता है क्या? नहीं, दूध नहीं, ये विषम उपन्यास ले रहे हो। हाँ, खीर भी द्रव्य है, दूध भी द्रव्य है, बात गुणों की चल रही है। तो दूध में जिस गुण में इलायची ने संस्कार किया, वही संस्कार खीर में भी करता है। अब इसके कारण कह देंगे खीर शब्द को बोलने की आवश्यकता नहीं, हाँ। दूध शब्द का ही प्रयोग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। खीर क्या है? प्रयोग ऐसे नहीं होता। खीर क्या है? खीर का मतलब क्षीर होता है। और क्षीर का मतलब दूध ही तो होता है। मैं आपको बताऊं, आपको शायद पहले भी बताया होगा। फिर भी ना आप कहेंगे। मेरी बात सुन लो। अब आपने उदाहरण ही ऐसा दिया तो मैं क्या करूं। वहां पर अहमदाबाद सरदार नगर में रोजड़ से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, चोखा बाजार में जो काम करते थे, चावल का काम था जिनका, तो उनके घर पे गए। स्वामी जी भी रुके हुए थे उस समय, 20 साल पहले लगभग की बात बता रहा हूं। तो स्वामी जी ऊपर रहते थे और नीचे उनका एक बच्चा विक्षिप्त था। तो एक दिन उन्होंने, नीचे मैं खाना लेने गया स्वामी जी के लिए, तो वो बच्चा बोल रहे थे आपस में, वो सिंधी थे, सिंधी परिवार के थे। वो बच्चा बार बार खीर खीर ऐसा बोलने लगा। खीर, थी खीर, वो खीर खीर, मैंने कहा खीर क्यों बोल रहे हैं ये? मैं पहली बार सुन रहा था खीर को खीर नाम। वो सिंधी भाषा में उसको खीर ही बोलते हैं, खीर ही बोलते हैं खीर को। उन्होंने कहा कि जी ये खीर बोल रहा है। अरे मैंने कहा खीर तो मतलब तो ये दूध है, दूध से बनी हुई है,
हमें भले ही पायस बोलते हैं, लेकिन और खीर शब्द जो है वो खीर का ही तो अपभ्रंश बना है। खीर है क्या? खीर है क्या? शब्द अपभ्रंश ही तो है खीर का, इसलिए शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, यद्यपि उससे निर्मित चीज है, हालांकि ये प्रतिनिधि द्रव्य नहीं है, ये प्रसंग से भिन्न की बात है, ये उसका विकार है। आप जो उदाहरण लेकर के आए तो कारण कार्य में अभेद मान करके कथन किया गया, तो ये उदाहरण ही नहीं है। उदाहरण तो प्रतिनिधि का है। प्रतिनिधि के विषय में आप बताइए, प्रतिनिधि के रूप में ऐसा प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो स्वामी जी कह रहे थे कि कोई वचन है क्या, है? इस विषय में कोई वचन है क्या? तो कल आपने भी बताया था कि छठे अध्याय के गलत बोल रहा हूँ, तीसरे अध्याय के छठे पाद के 38वें सूत्र में ये जो बात कही हुई इससे है। संबंधित वहां पर बात कि है। हाँ, नीवार और जो व्रीहि है, उन दोनों में जो व्रीहित्व जो जाति है वो समान है, इस कारण से उन दोनों को व्रीहि से कहा जाएगा। व्रीहि जी से कहा जा सकता है। व्रीहित्व ही लिया है वहां पर उन्होंने। व्रीहि वो संज्ञा नहीं देख रहे हैं वहां पर, वैसी अनवर्त संज्ञा देखते हुए व्रीहित्व इस व्रीहि में भी है और व्रीहित्व निवार में भी है, ऐसा उन्होंने वहां पर समाधान किया है। इसी को यहां तो थोड़ा संकेत में थोड़ा सा लिखा है, वहां उसको उन्होंने विस्तार से खोला है इसी शैली से। वहां भी थोड़ा वो जटिल है वैसे समझने में, लेकिन तात्पर्य वही है उनका, वहां पर प्रयोग होता है, देखा जाता है। ठीक है। अब स्वामी जी कहीं जाएं, कार्यक्रम में आ रहे हैं जी, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी जा नहीं पाए, उनकी जगह पे कोई दूसरा चला गया सफेद कपड़े वाला, तो स्वामी जी बोलते हैं उनको, स्वामी जी, स्वामी जी। मेरे को हाँ, हम्म, ठीक है, वैसे भी बोलते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भी वही बोला जाता है। उसी मेडिकल कॉलेज में वो प्राचार्य थे, एक आए थे उसी समय, मिले, बहुत साल पहले मिले थे, वहां मिले, उन्होंने पहचान लिया, तो बोले वो ये, बोले ये प्राचार्य हैं, प्राचार्य के रूप में वहां आए थे वो उस समय। उन्होंने कहा अच्छा आप प्राचार्य हैं? तो बोले बस 1-2 दिन के लिए प्राचार्य हूं, क्योंकि जो मुख्य प्राचार्य थे वो अवकाश में गए थे, तो उनकी जगह पे किसी को नियुक्त करके जाना होता है, कार्यभार सौंप के जाना होता है। तो जो वरिष्ठतम होंगे या जो भी क्रम होगा, तो उसमें उनको प्राचार्य रूप में किया। तो जो जिन्होंने परिचय दिया था उन्होंने कहा था ये प्राचार्य हैं। तो मैंने प्रश्न से, अच्छा आप प्राचार्य हो गए हैं, प्राचार्य हैं? तो बोले नहीं, बस 1-2 दिन के लिए वैसे ही नाम को प्राचार्य हो। लेकिन दूसरों ने तो उनको प्राचार्य ही बोला, जबकि वो प्रतिनिधि थे। उस समय आप नहीं थे मेरे साथ में, या थे आप, या कोने में दरवाजे के पास ही वहां बात बैठे भी थे, डॉक्टर भास्कर जी, अस्थि वाले थे। और है मेडिकल कॉलेज की, जहां की ये बात कर रहे हैं कि आपको स्वामी जी बोल रहे थे, उसी का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। वहीं पर ये घटना ये भी थी। वो पहले कभी मिले थे यहाँ पर अस्थि विभाग में, मेरे को चोट वोट लग गई थी यहाँ उंगली में, उंगली टूट गई थी, यहाँ कुश्ती लड़ते हुए मुड़ गई थी यज्ञशाला में। हाँ, तो बहुत पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात होगी। तो उसमें फिर उन्होंने ड्रिल करके वहां, उस समय मैं 1-2 बार गया था, उन्होंने ऑपरेशन किया था मेरी उंगली का। तो वो कई बार आना जाना हुआ था, दूसरे भी डॉक्टर थे, वो भी थे, और उन्होंने ये कपड़ा देख करके उन्होंने काफी चर्चाएं की, उनकी आध्यात्मिक रुचि थी। बोले उस संत के पास गया मैं, उसके पास गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कई बार बैठ के यूं ही बैठा करके किया करते थे। उनको बात करना अच्छा लगता, ऑपरेशन करके बैठ जाते, और उनको इसी में जैसे गप्पे मारते, तो वो आध्यात्मिक विषयों में वो चर्चा करते थे। उसके बाद में इतने साल बाद मेरे को भी कुछ नहीं संपर्क उनका हुआ, कोई हमारा आपस में संपर्क नहीं हुआ। उस दिन वो अचानक मिल गए, वो परिचय करा रहे थे, वो देख करके बोले हाँ इनको तो मैं जानता हूं, मैं तो भूल गया था। फिर उन्होंने कहा कि आप इलाज कराने आया करते थे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अस्थि विभाग के थे, आप बोले आप आया करते थे, हम बात करते थे, तो मैं याद ही नहीं कर पाऊं। मैंने कहा कि जी मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है,
किस लिए आता था का बोले, फिर उन्होंने बताया कि अस्थि विभाग में थे। और फिर मेरे को समझ में आ गया कि मैं इस कारण से वहां चिकित्सालय में भर्ती रहा था, रहा था जवाहरलाल नेहरू में। तो मैंने कहा, फिर मेरे को ध्यान आ गया कि हाँ आप थे। तो उनको प्राचार्य कह करके ही जो संयोजी का डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि ये प्राचार्य जी हैं, क्योंकि गोष्ठियां होती हैं उसमें प्राचार्य भी आते हैं, कुछ उनका होता है जिनको बुलाते हैं, तो बोले ये प्राचार्य जी। उन्होंने प्राचार्य कह के ही मेरे को परिचय दिया था। उन्होंने कहा, अरे आप महाविद्यालय के इसके प्राचार्य बन गए अभी। कोई डीन हो और हो, डायरेक्टर हो संस्था का, और वो अधिकारियों के पास जाए, बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, तो कहे भाई उस महाविद्यालय का डीन या कौन है, बोले जी ये आए। उनको वही नाम दिया जाएगा कि डीन है, ये डायरेक्टर है संस्था का। प्रधानमंत्री से मिलवा रहे हैं तो ये कहेंगे डायरेक्टर है, ये नहीं कहेंगे कि ये स्थानापन्न है। जो भी है स्थानापन्न है, जो भी है स्थायी है, वहां जब प्रस्तुत होगा वो डायरेक्टर ही कहलाएगा, डीन ही कहलाएगा, कुलपति ही कहलाएगा। उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, गलत नहीं है। पते न है वो भी है वहां पर, प्रतिनिधि के रूप में होगा तो ये किया जा सकता है। और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने एक स्थूल उदाहरण दिया है, अगर उस उदाहरण नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उदाहरण हटा दो। तो लोक में ऐसा देखा जाता है तो सादृश्य से मैंने कह दिया, लेकिन यहां इन्होंने कहना चाह रहे हैं जो प्रतिनिधि है उसमें वो नाम दिया जा सकता है, प्रतिनिधि में वो नाम दिया जा सकता है। और अपने उसमें भी आता है ना कि आचार्य नहीं हो तो आचार्य की पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं, आचार्य के समान वर्तते हैं। व्याकरण में आता है उदाहरण है, गुरु पुत्र के साथ में गुरु के समान, और गुरु पत्नी के साथ भी तो है, गुरु पुत्र के साथ में गुरु के समान आचरण करना है, ऐसा है। अच्छा, तो चलो, मतलब गुरु के न होने पर जब गुरु पुत्र रहता है उस स्थिति में गुरु के समान आचरण करता है, उसको उसको गुरुवत दृष्टि रखते हैं, ऐसा कुछ मनुस्मृति में आता है। अच्छा ठीक है, तो आगे करें, पाठ प्रारंभ करें। देखिए पृष्ठ संख्या 2536, 11वां अधिकरण। पशुगणे अध्रिगु प्रैश गतैक गत एकधा शब्दस्य, अध्रिगु प्रैशगत एकधा शब्दस्य यावत् त्वचम अभ्यासाधिकरणम। पशुओं का गण है, अनेक पशु हैं, और अध्रिगु प्रैश किया जा रहा है, और उसमें आने वाला एक शब्द है एकधा। एकधा वहां पर शब्द आता है, उस एकधा शब्द का यावत् त्वचम, जितनी त्वचा है, यानी जितने पशु हैं उतनी त्वचा है, उसके अनुसार से अभ्यास करना चाहिए। एकधा 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 2 बार 3 बार बोला जाएगा। ये आवृत्ति अभ्यास करना यही विकार है, और आवृत्ति न करना ये अविकार रूप में प्रयोग करना है। भाष्य, अस्ति ज्योतिष्टो में पशुरग्नि शोमीय, तो ज्योतिष्टो में ये अग्निशोमीय पशु है। यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलवते इति तत्र अध्रिगु प्रैशे समामनायते, उसमें अध्रिगु प्रैश में ये वचन मिलता है, एकधा अस्य त्वचम आच्छ्यतात्। एकधा यानी एक प्रकार से ये एक बार उसकी त्वचा को, पशु की त्वचा को काटे, छेदने के अर्थ में है, हटाए, काटे। तद विकृत द्विपश्वादिशु संदेयते, विकृति में जब 2 या बहुत पशु हैं वहां पर इसमें संदेह है। किम एकदा शब्दों अभ्यसितव्य उत अभिकारेण प्रयोक्तव्य, एकदा शब्द है उसका अभ्यास करना चाहिए, बोलना चाहिए बार बार, अथवा तो ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऐसा बनेगा, ऊह जो करेगा, ऊह का जो स्वरूप बताया है तो वो ये बताते हैं, यहां तो है एकधा अस्य त्वचम, वहां पर होगा एकैकधा अनयोः त्वचौ। एकैकधा, एकधा एकधा 2 बार आ गया, एकैकधा, और अस्य त्वचम की जगह पे अनयोस् त्वचौ, ये ऊह बनेगा। और यदि 2 से अधिक है, 3 है, तो एक धई कधई कधई का धई शाम, एकधा 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 एशाम त्वचा, एशाम त्वचा आ जाएगा।
इनकी त्वचा, एक धई कधई कधई श्याम त्वचा। ठीक है। तो इस पर सिद्धांति कहता है 29वां सूत्र में, एकधा इति एक संयोगात अभ्यासेन अभिधानम स्यात्। ये जो एकदा है, ये एक के संयोग से ही शब्द बनता है, इसलिए अभ्यास से यहां पर कथन होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एकधा इति अयम अभ्यसितव्यः। कुतः? एक संयोगात एक त्वचः प्रकार आच्छता कर्तव्य। ये जो वचन है गहरे अक्षरों में, इसको गहरे की बात नहीं है, सामान्य है। तो एकस त्वचः प्रकार, त्वचा का एक प्रकार है। अच्छता, अच्छता मतलब छिंदता, काटते हुए के द्वारा एक प्रकार से इसको करना चाहिए। तत्वद्वयोर भविषु व त्वक्षु उत्कृत्यमानासु नैका प्रकारो भवति। तो दो या बहुतों में जब त्वचाओं के को हटाया जा रहा होता है तो वहां पर एक प्रकार नहीं होता, वो कई प्रकार होते हैं। तो ऐसे में पर्यायेण ही पशुभ्य आच्छन्ति, और पशुओं को का जो आच्छादन, ये जो त्वचा को अलग करते हैं, ये पर्याय से ही करते हैं, एक एक करके ही करते हैं, एक साथ तो करते नहीं है। एकस्याम त्वची आच्छ्यमानयाम एकेन प्रकारेण आच्छेयु। और जब पर्याय से करते हैं तो एक बार करते हुए एक प्रकार से करते हैं, दूसरे का करते हैं दूसरे प्रकार से करते हैं। तस्मात् असर्व विषयो भवति अविकृतः शब्दः प्रयुज्यमान। अविकृत होगा यानी एक ही बार एकधा शब्द का प्रयोग होगा तो ये सब विषयों वाला नहीं होगा, असर्व विषय वाला होगा, सबको गृहित नहीं कर पाएगा। तस्मात् अभ्यसितव्य, इसलिए उसका अभ्यास करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 30वां सूत्र, अविकारो व पशुनाम एक कर्मवत। इसमें पशुओं का बहुनाम एक कर्मवत, बहुतों में भी एक ही कर्म होने से यहां पर अविकार होगा, यथावत होगा। वा शब्दात पक्षो विपरिवर्तते नहीं तदस्ति अभ्यसितव्यमिति, अभ्यास का निषेध किया। अविकार ने प्रयोक्तव्य, ये सिद्धांत, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ, उसका सिद्धांत हुआ, प्रतिज्ञा। कुतः? ऐकध्य वचन ऐसा शब्द, ये जो एकता है ये एकध्य वचन है। तुम अर्थ में ध्य, एक, ऐकध्य, एक के लिए है ये, एक के लिए, ये एक को के लिए वचन कहने वाला, एक को कहने वाला ये शब्द है। एकी कुरु एशाम त्वचा इति, इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी त्वचाओं को एक करो, एक ही करो, एक जैसे करो। इस पे सिद्धांति पूछ रहा है, किम तत्र ऐक्यम एक कालोपदेशो वा एक देशोपदेशो वा। ये एकता है किस बात की? क्या ये एक काल का उपदेश है कि सबका एक ही समय में किया जाए, अथवा एक देशोपदेश है कि एक ही स्थान पर किया जाए? एकता आप किस तरह से लाओगे? काल की दृष्टि से एकता ला सकते हैं अथवा स्थान की दृष्टि से ला सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा कहना चाह रहे हैं? अभिकारेण नहीं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं बहुनाम एक कर्मवत। तो जो सूत्र का अंश है वो है, उसको खोल रहे हैं, यथा बहुनाम एक काले कर्माणि भवंती। जैसे बहुतों में एक ही साथ एक ही काल में भी कर्म हो जाते हैं, ये काल का एकत्व तो देख रहा है पूर्व पक्षी। किस तरह से? उदाहरण दिया, एकधा गाह पायती थी, एकधा गायों को पिलाता है। तो ये एकधा का मतलब एक ही समय में पिलाता है। जैसे ग्वाले बहुत सारी गायों को लेकर के जाते हैं चराने के लिए और किसी तालाब या नदी के पास जाकर के उनको छोड़ देते हैं, तो वो एक साथ पी रही होती हैं, यानी एक काल में पी रही होती हैं, उसमें इस एकदा शब्द का प्रयोग होता है। बोले इसी तरह से यहां पर भी एक काल का वाचक हो जाएगा। एवं इहापि ऐकध्यम त्वचः कुरु इति, एकध्यम एकधा गा पाए थे तो ऐकध्यम त्वचः कुरु, एक साथ करे, काल की दृष्टि से कथन है। बहुनाम तो एकीकरणम शक्यते कर्तुम, और बहुत हैं तो उनका एकीकरण हो सकता है, एक ही समय में अनेक हो सकते हैं। नई कस्या त्वचा, एक त्वच का तो हो नहीं सकता। प्रकृति में जो एक ही पशु था तो एक ही बार होगा, तो उसमें तो ये करने की आवश्यकता है नहीं समानता वाला, तो लेकिन बहुत होंगे तो वहां किया जा सकता है। तस्मात् भव्येषु त्वक्षु एकीकरणम एकधा शब्दो वदति इति अध्यवसेयम। इसलिए यहां ये समझना चाहिए कि बहुत सारे त्वचाओं के होने पर एकीकरण को एकधा शब्द कहता है, ये यहां पर निश्चय पूर्व पक्षी ने बात रखी। इस पर सिद्धांति कहता है, सकृत्वम तु ऐकध्यम स्यात् एकत्वात्, अल्प विराम।
त्वचो अनभिप्रेतम तत्प्रकृतित्वात् अल्प विराम परेष्वभ्यासेन विवृद्धाभिधानम विवृद्धौ अभिधानम स्यात्। तो सकृत्वम तो ऐकध्यम स्यात्। ऐकत्य जो है ये सकृत को कह रहा है, एक बार में ही कह रहा है। क्यों? एकत्वात, एक ही होता है वो, प्रकृति में ऐसा ही है। क्योंकि एक ही है तो एक ही बार में वही होगा बस। त्वचो अनभिप्रेतम तत्प्रकृतित्वात्, और यहां पर त्वचा जो है वो अनभिप्रेत है। अनभिप्रेतम तो तत्प्रकृतित्वात्, वो प्रकृति वाला होने से, क्योंकि प्रकृति में जब किया गया था वहां पर बस एक को एक ही बार किया गया था, ऐसा ही विकृति में भी होगा। तो परेशु, दूसरों में जो अधिक हैं उनमें अभ्यासेन विवृद्धौ अभिधानम स्यात्, अभ्यास से बढ़ा करके और फिर कथन करना चाहिए। तो शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न अविकारः, ध की जगह वह कर लीजिए, न अविकारः। अभ्यसितव्य शब्द इति, शब्द का अभ्यास करना चाहिए। एक काले कर्मणि अभिधीय माने सहत्वम त्वचाम अभिहितम भवति, एक ही समय में कर्म के कहे जाने पर उनका सहत्व, त्वचाओं का सहत्व वहां पर कह दिया जाता है। तत्प्रकृतौ एकस्याम त्वची असंभवात अनभिप्रेतम, ये ठीक है कि बहुत सारे होते हैं तो कह दिया जाता है, लेकिन प्रकृति में क्या किया गया था? प्रकृति में एक ही त्वचा में ये सहत्व संभव ही नहीं था, असंभव था। तो इसलिए वहां पर सहत्व अभिप्रेत नहीं था। प्रकृति में जब इसका प्रयोग किया गया वहां पर सहत्व अर्थ अभिप्रेत नहीं था। इसलिए विकृति में जब ये वचन आएगा तो अब इसमें सहत्व अभिप्रेत नहीं करेंगे, सहत्व अभिप्रेत नहीं करेंगे, बस ऐसे ही करेंगे। तो तत्प्रकृतित्वाद उत्तरासाम ततीनाम, तो प्रकृति में होने के कारण से बाद वाले जो कर्म हैं उनमें परेशु वर्धमानेशु, दूसरों के बढ़ जाने पर भी, पशुषु, पशुओं के होने पर भी अभ्यासेन अभिधानम स्यात्, अभ्यास करना चाहिए। यानी एक बार कहने से सबका साथ साथ हो जाए, तो ये जो सहत्व का भाव है ये प्रकृति में तो था ही नहीं, संभव ही नहीं था, क्योंकि एक ही था। तो जब प्रकृति में सहभाव नहीं था तो विकृति में भी सहभाव नहीं लाना चाहिए, ये इसका तर्क है। अलग अलग ही प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग। उसके लिए यहां पर एकधा 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 ऐसे अभ्यास कर लेना चाहिए। अगला अधिकरण 12वां, अत्रिगु प्रैशगतम, अत्रिगु प्रैशगत मेधपति शब्द से देवता परत्वाधिकरणम। अत्रिगु प्रैश में ही एक शब्द आएगा मेधपति, मेधपति, तो ये किसका वाचक है? तो इसमें सिद्धांत पक्ष है कि ये देवता परत्व है, देवता का वाचक है। तो दो तरह से अधिपति हो सकते थे, एक तो यजमान, वो भी अधिपति, और दूसरा देवता। तो सिद्धांति का कहना है कि वहां मेधपति शब्द देवता के लिए आएगा, यजमान के लिए नहीं आएगा। भाष्य, अस्ति ज्योतिष्टो में अग्निशोमीय पशु अध्रिगु प्रैशे मेधपति शब्द एक वन निगतः। तो ज्योतिष्टोम अग्निशोमीय में, पशु में अध्रिगु प्रैश के समय में मेधपति शब्द है। कैसे? एक वन निगतः, एक वाला, एक वचन वाला कथन वहां पर मिलता है किसी शाखा में। परेशाम शाखिनाम द्विवन निगतः, कोई दूसरे शाखा वाले हैं वहां पर द्विवचन वाला निगत मिलता है। यहां पर तम प्रति संशयो भवति, इसलिए संशय होता है कि द्विपश्वादिषु पशुगणेशु किम अभिकारेण इतरश्च प्रयोक्तव्य अल्प विराम उत स्वामी पर ऊह कर्तव्य अल्प विराम उत देवता पर। यहां पर पक्ष तो दो हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के भी दो भाग हैं। पहला पक्ष यह है कि अविकार रूप में प्रयोग हो, ऊह नहीं होना चाहिए, और दूसरा पक्ष है कि ऊह होना चाहिए। इसने कहा कि द्विपश्वादिषु पशुगणेशु, तो अनेक देवता हैं वहां पर पशुगण में, तो वहां पर अविकार रूप में अन्य अन्य इनका प्रयोग करना चाहिए। इतरश्च प्रयोक्तव्य, पृथक पृथक प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा जो है उता, उता करके अब ऊह की बात है, और ऊह में भी दो ऊह हो सकते हैं। उता स्वामी पर ऊह कर्तव्य, स्वामी वाचक शब्द होगा, स्वामी के लिए कहना हो तो वहां पर ऊह कर लेना चाहिए।
उत देवता पर आई थी, अथवा देवता परक में उहु करना चाहिए। तो ये तभी होगा कि यहां स्वामी शब्द से, मेधपति शब्द से किसका ग्रहण कर रहे हैं, यजमान का या तो देवता का। वो निर्णय होगा तो उसके अनुसार से फिर उस संबंध में उहु होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी बोलता है, ये पूर्व पक्षी प्रथम है। मेधपतित्वम स्वामी देवतस्य समवायात सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्य च अन्याय निगतत्वात् सर्वत्रैव अधिकारः स्यात्। ये जो मेधपतित्व है, मेधपति शब्द है, वो स्वामी और देवता दोनों के लिए हो जाएगा। क्यों? समवाय होने से, वो सब वहां पर होते हैं, मिलकर के स्वामित्व होता है। सर्वत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्य, और उनका सब जगह प्रयोग भी होता है, देखा जाता है। और अन्याय निगतत्वात्, और यहां जो निगत है वो अन्याय निगत है, यानी स्वामी और देवता की जो संख्या थी उसके अनुसार है नहीं। स्वामी है एक यजमान और देवता है दो, तो कुल 3 हो गए। लेकिन यहां तो एक वचन मिल रहा है और द्विवचन मिल रहा है, बहुवचन तो मिल नहीं रहा है। तो ये दोनों ही निगत अन्याय निगत है। इसलिए जब आगे कहीं प्रयोग करना होगा तो उहु करने की आवश्यकता नहीं है। अन्याय निगत है, वो तो अन्याय की तरह ही चल जाता है, उसको क्या करना। भाष्य अविकार कुतः मेधपतित्व स्वामी देवतस्य, मेधपतित्व जो है वो दोनों का होगा, स्वामी का और देवता। ये मेधपतित्व स्वामी देवतस्य, ये सूत्र का अंश है। उसको आगे खोल रहे हैं, स्वामी मेधपतिर देवता च। मेधपति कौन है? स्वामी भी मेधपति है और देवता भी मेधपति है। स्वामी ने क्यों है ऐसा, तो कहते हैं स्वामीना पशुर देवताभ्याम दत्ता संकल्पिता। तो स्वामी के द्वारा पशु देवताओं के लिए दिया गया, संकल्पित किया गया है। यानी पशु दिया जा रहा है तो देने वाला स्वामी है, इस दृष्टि से वो मेधपति है। और मेधपति मतलब पशुपति भी कहते हैं। मेध का मतलब यज्ञ भी होता है, याग अर्थ भी किया है और पशु भी किया है। यहां इन्होंने याग किया है और गंगा प्रसाद जी ने पशु मान करके किया है। तो जो देने वाला है वो मेधपति पशुपति कहलाएगा, और जिसके लिए दे रहा है देवताओं के लिए, वो इसके स्वामी हो रहे हैं, इसलिए वो भी पति कहला सकते हैं। मेधपते स्वामी ने अपि असौ भवति, तो मेधपति जो स्वामी है उसके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। तस्य कार्यम करिष्यति, क्यों? क्योंकि वो जो पशु है वो उसका कार्य करेगा। पशु जो है, पशु दिया जा रहा है, देवता के लिए दिया जा रहा है, लेकिन देवता के लिए दिया जाता है वो लाभ किसका करेगा? यजमान का ही करेगा, तो उसके लिए लाभदायक होगा। तो जो वो जिसके लिए होता है, जिसके लिए होता है वो पति होता है, स्वामी होता है। तो मेधपते स्वामी ने अपयसौ भवती, उसके लिए होता है। तस्य कार्यम करिष्यति थी, उसका कार्य करेगा, फल को देगा, उसमें सहायता करेगा। आगे कहते हैं देवताभ्याम अपि ताभ्याम उत्सृक्षते थी, और देवता, उन देवताओं के लिए भी वो दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से उनका भी स्वामित्व हो गया। इस प्रकार त्रयाणाम अपि ही तम मेधम प्रति आधिपत्य न संपायो अस्ति। प्रति के बाद में जो अल्प विराम है वो हटा लीजिए। त्रयाणाम अपि ही तम मेधम प्रति, तीनों का ही उस मेध पशु के प्रति आधिपत्य के रूप में समवाय है। सर्वत्र च आधिपत्य पति शब्द प्रयुक्त, प्र की जगह प कर लीजिए, प्रयुक्त अल्प विराम। पति शब्द जो है सभी जगह आधिपत्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वत्र आधिपत्य पति शब्द प्रयुक्त है, तो जिसका आधिपत्य है तो वो स्वामी हो जाएगा, मेधपति। दोनों का आधिपत्य है। आ हिमवता आ च कुमारीभ्य, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत यही प्रचलित है सब जगह लोक में। स एष त्रयाणाम एक वचनांतो वाचको द्विवचनांतश्च, तो ये जो एक वचनांत है और द्विवचनांत है, जो एक वचनांत है और द्विवचनांत है वो तीनों का ही वाचक है। एक वचनांत जो है वो भी तीनों का वाचक है, और जो द्विवचनांत है वो भी तीनों का वाचक है। यथा प्रकृता, इसके बाद में व जोड़ लीजिए, प्रकृतौ अविवक्षिता एकत्वो अविवक्षित एकत्व अविवक्षित द्वितश्च
संबंध मात्र निबंधना। तो जैसे प्रकृति में प्रकृतौ प्रकृताव, ऐसा प्रकृति में अविवक्षित एकत्व है और अविवक्षित द्वित्व है प्रकृति में, क्योंकि है तो तीन, लेकिन प्रयोग एक वचन का और द्विवचन का एक संप्रदाय में, एक शाखा में एक वचन, एक शाखा में द्विवचन का प्रयोग है। तो ये एक वचन एकत्व और द्वित्व दोनों ही जगह प्रकृति में अविवक्षित है, वहां केवल संबंध मात्र को जोड़ने वाला है इनके साथ में। एवं सर्वासु विकृतिषु, ऐसा ही सभी विकृतियों में भी हो जाएगा। तस्मात् न विक्रियेत इति, अन्याय निगद है, वचन अविवक्षित है, तो बहुतों में जब प्रयोग किया जाएगा तब भी अविवक्षित ही मान करके कर लेंगे, परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 33वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है। अपिवा द्विसमवायो अर्थान्यत्वे यथा संख्यम प्रयोग। तो अपिवा नैतदेवम, उसको पूर्व प्रथम वाले को हटा रहा है कि द्विसमवायो, दो का यहां पर समवाय है, दो चीजें हैं, यजमान भी है और देवता भी है, तो अर्थ का अन्यत्व होने से यथासंख्य प्रयोग होना चाहिए। अर्थ का अन्यत्व, यजमान अलग है और देवता अलग है, भले ही अधिपतित्व हो लेकिन अलग अलग है, और उसमें यथासंख्य प्रयोग होना चाहिए, जितनी संख्या है उसके अनुसार होना चाहिए, यानी ऊह होना चाहिए। तो अपिवा नहीं तदेवम तयोरिह समवाय, उन दोनों का यहां पर एकत्रीकरण है। एक वन निगद से द्विवन निगद से, एक वन निगद है द्विवन निगद है, उन दोनों का ही यहां पर कथन ठीक है। कैसे है? तयो एक वन निगद स्वामिनी प्रयोक्षते, एक वन निगद है वो स्वामी में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि स्वामी एक ही होता है। ये शाम समामना आता है, जिनके यहां पर वो एक वन निगद पढ़ा गया है वो उसको स्वामी की दृष्टि से प्रयोग करेंगे। और ये शाम द्विवन निगद समामना आता है, तेषाम स देवते वक्षति, और जिन शाखा वालों में द्विवचन वाला निगद है वो वहां पर देवता के लिए प्रयोग करेंगे, देवता को उसमें मान करके प्रयोग करेंगे, दोनों जगह ठीक है। तस्मात विकृतो भविष्यु देवतासु द्विवन निगद ऊहे न प्रवर्तिष्यते, इसलिए जब विकृति में बहुत सारे देवता होंगे तो द्विवन निगद जो है वो ऊह करके प्रयोग किया जाएगा, यहां बहुवचन आ जाएगा देवता को कहने में। यजमानेशु एक वन निगद ऊहिष्यते, और जब यजमान होंगे, बहुत सारे यजमान होंगे तो एक वत निगद लिया जाएगा, क्योंकि वो यजमान के लिए था, वहां पर एक ही यजमान था उसी के लिए था, तो एक वचन वाला जो निगद है वो लेकर के और उसमें उहू करके द्विवचन बहुवचन जितने यजमान है उसके अनुसार किया जाएगा। तो देवता के अनुसार करना होगा तो द्विवन निगद लेंगे, और यजमान के लिए करना होगा बहुत में तो एक वन निगद लेकर के उहू करेंगे। एवं यथा संख्यम प्रयोगो भविष्यति, जितनी संख्या है उसके अनुसार प्रयोग हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। आगे 34वां सूत्र, अब इसमें पूर्व पक्षी तीसरा बोल रहा है। स्वामिनो वा एक शब्द्यात उत्कर्षो देवतायाम स्यात्, पत्न्याम द्वितीय शब्द स्यात्। बोले इसमें स्वामी में एक शब्द का प्रयोग होगा, स्वामी में जब एक वचन है वो स्वामी का में प्रयोग हो जाएगा, और उत्कर्षो देवतायाम स्यात्, और देवता में वहां पर प्रयोग हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, उसका उत्कर्ष हो जाएगा एक देवता में भी, इसको दोष नहीं माना है। और पत्न्याम द्वितीय शब्द स्यात्, और द्विवन निगत को भी हमें जब यजमान के लिए प्रयोग करना है तो पत्नी को भी मान लेंगे, दो यजमान हो जाएंगे, द्विवचन सार्थक हो जाएगा। पीछे पाश के संदर्भ में आया था ना कि पाश तो एक ही है, फिर बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? तो उसमें परांजपि जी का कहना था कि पाश के जो रेशे हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वहां पर बहुत तो मान करके कथन कर सकते हैं। पाश तो एक ही है रस्सी, लेकिन जैसे तीन लड़ उसमें जोड़ करके करते हैं, या उस एक एक में भी और कई गई होते हैं, तो सूत्रों की दृष्टि से बहुत तो मान करके वहां बहुवचन का प्रयोग भी हो सकता है, उपादान के बहुत्व होने से। देखिए आगे, तो ये कहता है कि वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पिछले को हटा रहा है। स्वामी देवतयो उभयोर वाचक, ये जो दोनों हैं, ये स्वामी और देवता दोनों के वाचक है। एक वन निगद भी स्वामी देवता का वाचक है, और बहु वाला द्विवचन वाला भी स्वामी देवता का वाचक है। तो स्वामी देवतयोर उभयोर वाचक नहीं, देखो इसको ऐसा मत करो, ये इसका नहीं है, ये पूर्व पक्षी का बोल रहा है। स्वामी देवतयोर उभयोर वाचक इति
नहीं तदेवम, इति के बाद में जो पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए, और नहीं तदेवम, ये जो आपने कहा स्वामी और देवता दोनों का वाचक है, ये इसका ये उसका, जैसे पिछले सूत्र में बताया पूर्व पक्षी ने, उसको उद्धृत कर रहा है, बोले ऐसा नहीं है। एका एवं मेधपति शब्द, ये दिक्कत क्या हुई थी इसमें कि वहां पर मेधपति में एक वचन भी है और द्विवचन भी है। तो ये कहना चाह रहा है ये 34वें सूत्र वाला कि यहां पर शब्द तो मेधपति ही है। वचन का भेद करने से आपने कहा कि जब एक वचन में आएगा तो यजमान का वाचक हो जाएगा, द्विवचन में आएगा तो देवताओं का वाचक हो जाएगा, दो देवताओं का वाचक होया। वो कह रहे कि शब्द तो मेधपति ही है। वो एक मेधपति शब्द यजमान को भी कह दे कहीं और कहीं देवता को भी कह दे, ऐसा नहीं हो सकता, उसको कह रहा है। तो स्वामी देवतयोर उभयोर वाचक, मेधपति शब्द इन दोनों का वाचक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। एका एवं मेधपति शब्द, बोले शब्द तो ये मेधपति ही है। यस्माद द्विवचनम यस्माद एक वचनम, द्विवचन और एक वचन हुआ है तो शब्द तो एक ही है, वो एक ही जैसा है। स एव न स्वामी देवतयोर वाचको भविष्यति, वो एक ही शब्द कहीं एक वचन हो तो स्वामी का और द्विवचन हो तो देवताओं का वाचक नहीं हो सकता। वचन बदल रहा है तो वाचक तो उसी का ही होना चाहिए, या तो देवता का या स्वामी का। वचन बदलने से संख्या बदल सकती है, लेकिन वाच्य ही बदल जाए ये तो कोई बात नहीं हुई। आगे इसमें पहले वाला पूर्व पक्षी कहता है ननु एकोपि मेधपति अपरोपि प्रतीयते, ये जो मेधपति है एक होते हुए भी दूसरा मेधपति भी यहां पर प्रतीत होता है। ये यूं कह रहा है, पूर्व पक्षी यूं कह रहा है, इससे पहले वाला पूर्व पक्षी या तो दूसरा वाला मान लीजिए या पहले वाला मान लीजिए। ये क्या कह रहा है कि ननु एकोपि मेधपति, मेधपति एकोपि मेधपति, जो एक जो मेधपति है वो अपरोपि प्रतीयते, दूसरा जो है, दूसरा जो मेधपति है वो भी मेधपति ही प्रतीत हो रहा है। एकोपि मेधपति अपरोपि मेधपति प्रतीयते, एक भी मेधपति है और दूसरा भी मेधपति है, यानी यजमान भी मेधपति प्रतीत हो रहा है और देवता भी मेधपति प्रतीत हो रहा है। तो मेधपति की जो अनवर्थता है उसको देखते हुए कह रहा है, इससे पहले वाले इसमें पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि यजमान को या तो मेधपति कहो या देवता को, दोनों को नहीं कह सकते, एक शब्द दो अर्थों को नहीं कह सकता। ये कह रहा है कि मेरे को तो यजमान भी मेधपति दिखाई दे रहा है और देवता भी मेधपति दिखाई दे रहे हैं, तो अनवर्थता की दृष्टि से मेधपति शब्द दोनों में जा सकता है। तो ननु एकोपि मेधपति अपरोपि प्रतीयते, एक जहां मेधपति है तो दूसरा भी मेधपति ही मेरे को प्रतीत हो रहा है। कथम अवाचक इति उच्यते, तो ये अवाचक कैसे है, ये मेधपति दूसरे का क्यों नहीं कह सकता। ये जो 34वें सूत्र वाला पूर्व पक्षी है तीसरा, वो कह रहा है कि कथम अवाचक इत्युच्यते, अवाचक कैसे है उसको समझा रहा है। बोले यदा स्वामिनः, प्रथम पूर्व पक्षी ने ये ननु से प्रारंभ हुआ था। हाँ, ननु से उसने कहा, यहां तक पूरा हो गया। कथम अवाचक इत्युच्यते, वो कैसे अवाचक है, क्योंकि ये तो वाचक मान रहा है ना। तो वही व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है ना, कह सकते हो आप, पर उत्तर भी तो देगा ना। ठीक है, वही प्रश्न कर रहा है, ऐसा कह लीजिए। कथम अवाचक इत्युच्यते, आपके द्वारा इसको अवाचक कैसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसको मान लीजिए। तो अब उत्तर दे रहे हैं, यदा स्वामिनः तदा, जब स्वामी के लिए होगा तब, मेधपते यो मेधस ताम मेध्यादुर, मेध्यादुर साथ में जोड़ लिया, मेध्यादुर उपनय इति संबंध, इसी को खोल रहा है ये कि मेधपते जब बोला तो यो मेध्य, यो मेध तम मेध्यादुर, तो जो मेधपते शब्द है यहां पर ये स्वामी को बोलेगा। यथा देवता वचन, जब देवता का वाचक होगा तब मेधपते उपनयता मेध्यादुरा इति, मेध्यादुरा को साथ में जोड़ लेंगे, इति संबंध ऐसा बनेगा। देखो इसमें क्या है, ये जो उपनय शब्द है ना, इसका मेधपतये उपनयता, मेधपति के लिए लेकर के जाओ, ठीक है, मेधपति के लिए लेके जाओ। अब यहां मेधपति का मतलब देवता है, के लिए आ रहा है, इसलिए मेधपतये उपनयता मेध्यादुरा,
ये ऐसा संबंध बनेगा। यानी उपनयता का मेद पतये से संबंध बना। और जब स्वामी से संबंध है तब आप मेद पतये से नहीं बढ़ेगा। मेद पतये यो मेधा तम मेध्यादुरः उपनय। अब उपनय का संबंध मेद पतये से नहीं, ये मेद पतये उपनय ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये, इसलिए ये स्वामी से संबंध जोड़ रहे हैं। स एष सकृत उच्चरित उपाभ्याम पदाभ्याम न संबंधुम उत्साहते। तो ये जब एक ही बार बोला गया तो दोनों के दोनों ही पदों से संबंध को नहीं कर सकता है। वचन व्यक्ति भेदात वाक्य भेदा प्रसज्जते। अगर वचन की अभिव्यक्ति का भेद करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। तस्मात् स्वामीनो वाचक इति अध्यवसीयते। इसलिए हम तो यही मानते हैं कि केवल स्वामी का वाचक है। तो ऐसे में पहले वाला पूर्व पक्षी, दूसरा वाला ये कह रहा है अथ किमर्थम न देवता वचन कल्प्यते। देवता वचन क्यों नहीं कल्पित कर रहे हो यहां पर आप? तो पूर्व पक्षी तीसरा जो ये 34वें सूत्र वाला है वो बोल रहा है तथा ही कल्प्यमाने एकवन निगदा उत्कृष्येत एक देवत्य कृतौ। बोले अगर आप देवता का मानेंगे, देवता का वाचक मानेंगे, तो वहां पर ये जो एकवन निगद है वो कल्पित होता हुआ उत्कर्ष को प्राप्त होगा। यहां नहीं काम में आएगा। कहां जाएगा? एक देवत्य क्रतु में जाएगा, क्योंकि यहां पर तो दो देवता हैं। तो दो देवता के होने से यहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता ये एक वन निगत। तत्र प्रकरणम बाध्यता। और इससे बाधा क्या होगी? उत्कर्ष तो हो जाएगा, लेकिन प्रकरण की तो बाधा होगी। इतना तो दोष आएगा कि इस प्रकरण में पढ़ा ही क्यों था फिर इसको, जब दूसरी जगह ले जाना था। तो तत्र प्रकरणम बाध्यता यजमान वचने पुनः कल्प्यमाने न द्विवन निगदा उत्कृष्येत। और इसको यजमान का वाचक मान लेंगे, जैसा कि ये मान रहा है तीसरा पूर्व पक्षी। तो यजमान वचन जब मानेंगे तो द्विवन निगद है उसका उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्रैव यजमानयोर दंपत्योर वाचको भविष्यति। वो वहीं पर ही दो, यानी यजमान और यजमान की पत्नी दंपत्ति, इन दोनों का वाचक हो जाएगा। तो वहीं प्रकरण में अनुग्रहित होगा, उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा। तस्मात् प्रकरणानुग्रहाय स्वामी वचना कल्प्यते। प्रकरण का अनुग्रह देख करके स्वामी वचन इसको मानना चाहिए। स्वामी परस्योहो भविष्यति। स्वामी परस्य उहो भविष्यति। और स्वामी परक उहो हो जाएगा। यहां पर दो हैं और आगे यदि स्वामी बढ़ रहे हैं, यजमान बढ़ रहे हैं, तो वो जब बढ़ेंगे तो उसमें उहु हो जाएगा, उसको बढ़ा लेंगे, कर देंगे। आगे अब सिद्धांति कह रहा है देवता तु तदाशेष्टवात् संप्राप्तत्वात् स्वामिन्यनर्थिका स्यात्। तो देवता है क्योंकि उसी का यहां पर कथन किया गया है, इच्छा की गई है उसी के लिए, इसलिए देवता को ही उद्दिष्ट किया गया है, इसलिए वही अर्थ होगा यहां पर, वही स्वामी होगा। देवता तु तदाशेष्टवात् संप्राप्तत्वात् स्वामिनी। स्वामी में तो वो प्राप्ति है, उसको मेधपति कहने की जरूरत ही नहीं है। मेधपति जो अब बन रहा है, उसका स्वामी बन रहा है, उसके लिए कथन होगा। तो जो स्वामी में तो प्राप्त ही है, तो फिर ये कथन उसके लिए अनर्थक हो जाएगा। भाष्य तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति न स्वामी वचन देवता परो भविष्यति। केवल देवता वाचक है। कुतः तदाशीष्टवात्। तो जो त है इसको काट ले, तदाशीष्टवात्। ट है ही, त को हटा लीजिए। क्या वचन है? विपरीत अल्प विराम में लीजिए यहां पर आशासाना मेधपतये मेधम। ये इतना बंद कर लीजिए इसको। आगे का जो भाग है इति करके वो सामान्य है। आशासाना मेधपतये मेधम इति देवताभ्याम हविर आशास्यते। देवताओं के लिए हवि का वचन करता है, आशा करता है, वो उसके लिए देता है। तो देवताभ्याम हविर आशास्यते मेधपतिभ्याम मेधम आशासाना उपनयत ताभ्याम। तो मेधपति के द्वारा, मेधपति के लिए मेध की इच्छा या देने का करते हुए उसको लेके जाता है उन दोनों के लिए। इस प्रकार यजमानम प्रति आशासान अनुकीर्तनम अनर्थकम। इसलिए यजमान के प्रति
आशासान का अनुकीर्तन अनर्थक हो जाएगा, अकर्तव्यम च, और वो करने योग्य भी नहीं है। कथन करना कि ये स्वामी है। सप्राप्ता एवं स्वामिनम मेध, तो स्वामिनम, वो जो मेध है पशु, वो स्वामिनम प्राप्त एवं, स्वामी को तो प्राप्त ही है। कथम अर्थम आशास्यते, किमर्थम किमर्थम आशास्यते, फिर उसको स्वामित्व का कथन कर क्यों रहे हो आप। न च तेन नित्यम एवं स्वामी संबद्धेन प्रयोजनम, और उसको नित्य ही स्वामी के साथ संबंध से प्रयोजन भी नहीं है, वो तो छोड़ रहा है वहां पर, उसको हमेशा उसके साथ रहेगा भी नहीं। तो याग एव ही न संवर्तेत, अगर इसको आप नित्य मानो तो नित्य सती ले लेंगे कि अगर इस पशु का स्वामी के साथ में नित्य संबंध होगा, वो उसका स्वामी ही रहेगा, तब तो यजी से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तस्मात देवता वचनो मेधपति शब्द है, इसलिए देवता वाचक मानेंगे। उसका स्वामित्व रहेगा यजमान का, तो वो देगा ही नहीं, देगा ही नहीं तो यज्ञ नहीं हो पाएगा, याग ही नहीं हो पाएगा, संपूर्णता ही नहीं बिना उसके दिए। आगे सिद्धांति कह रहा है 36वां सूत्र, उत्सर्गाच अल्प विराम भक्त्या तस्मिन पतित्वम स्यात्, उसके द्वारा उत्सर्ग कर दिए जाने से, पर उसमें गौण रूप से स्वामित्व कहा जा सकता है यजमान में। उत्सिष्टम च यजमान नायम ममेति, यजमान के द्वारा वो छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है, क्या कह के, नायम ममा इति, नायम ममा ये विपरीत अल्प विराम है, इदम न ममा आदि जो हम बोलते हैं, नायम ममा ये मेरा नहीं है, केवलम परकीयो रक्षते, उस केवल दूसरे के लिए उसको रखा जाता है। काले न देवताया संबंधते, समय के साथ वो देवता के साथ में जोड़ दिया जाएगा, जो देवता से जुड़ जाएगा। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कह पुनः अस्य देवताया संबंध, इसका यानी इस द्रव्य का स्वामी देवता से इससे कैसे संबंध है, इसका स्वामी देवता से आप कैसे संबंध कर रहे हो, क्योंकि वो पूर्व पक्षी तो केवल स्वामी का ही मान रहा था, देवता से नहीं मान रहा था। तो इस सिद्धांति उत्तर दे रहा है, यत ताम उद्देश्य परिग्रहो अस्य त्यज्यते, क्योंकि हेतु क्या है, ताम उस देवता को उद्दिष्ट करके ये जो परिग्रह है इसका छोड़ा जाता है, यजमान उसको लक्षित करके छोड़ रहा है, उसको दे रहा है, इसलिए उसका है। तो सच याग प्राकृत, और वो जो याग था वो पहले कर लिया गया, तस्मात यागात परार्थम द्रव्यम न आत्मीयम परित्यज्य आस्ते, इस कारण से, तस्मात मतलब इस त्याग के कारण से, याग के द्वारा द्रव्यम परार्थम, ये जो द्रव्य है ये दूसरे के लिए हो गया, न आत्मीयम अपने लिए नहीं रहा है वो, इसलिए परित्यज्य आस्ते, उसको छोड़ करके रहता है, यजमान जो है उसको छोड़ करके रहता है, भले ही अभी उसके पास है। अब आत्मीय किसे कहते हैं, स्वामी कैसे कहते हैं, उसके लिए कहा आत्म प्रधानम यत तत् आत्मीयम न यम प्रत्यात्मा गुणभूता, न यम प्रति आत्मा गुणभूता। बोले आत्मीय कौन होता है, आत्म प्रधानम यत तद आत्मीय, जो आत्मा की प्रधानता वाला होता है उसे आत्मीय कहते हैं। दो जने, एक कह रहा है कि मेरा आत्मीय है, ठीक है, तो वो हमारा आत्मीय है, तो एक तो वो हमारे लिए हो तो हम कहेंगे ये आत्मीय है, एक है कि हम उसके लिए हो, हम उसके लिए हैं और हम कहें कि ये मेरा आत्मीय है। बोले ऐसा नहीं होगा, विशेष प्रयोग बता रहे हैं, हम सामान्यतः आत्मीय कहते हैं। बोले मेरा बहुत आत्मीय है तो हम उसकी सेवाएं ले लेते हैं, तो वो हमारा आत्मीय है तो हम उसको अपनी सेवाएं दे देते हैं। हम दोनों जगह आत्मीयता मानते हैं, जो लेन देन होता है उसमें दोनों ही जगह आत्मीयता होती है, ये आत्मीयता होती है तभी लेन देन होता है। लेकिन ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं, आत्म प्रधानम यत तद आत्मीयम, जो आत्मा की प्रधानता वाला होता है वो आत्मीय होता है, यानी जो आत्मा के लिए होता है, वो खुद गौण है, वो गौण है, अप्रधान है, वो आत्मा के लिए है तो उसे अब आत्मीय कहेंगे। आत्म प्रधानम यत आत्मीय, हमें कौन आत्मीय लगता है, जो हमारे लिए बहुत करता है तो वो हमें लगता है कि ये आत्मीय है, हमें देता है, सहयोग करता है, सेवा करता है,
बातचीत करता है, हमारा ध्यान रखता है, दुखों से बचाता है, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए होता है, हम कहते हैं कि ये आत्मीय है। न यम प्रति आत्मा गुणभूत है, जिसके प्रति आत्मा गुणभूत है वो आत्मीय नहीं कहलाएगा। अब यूं स्वामी और सेवक में देखें तो कौन किसका आत्मीय है इस परिभाषा में? स्वामी का आत्मीय सेवक हुआ, क्योंकि सेवक के लिए वो प्रधान है स्वामी, तो स्वामी का आत्मीय सेवक हुआ, बोले मेरा आत्मीय है ये। और सेवक का आत्मीय स्वामी नहीं होगा। तो न यम प्रति आत्मा गुणभूत है तादृशेतु भक्त्या पतित्वम भवति। तो ऐसा होने पर भक्ति से यानी गौण रूप से पतित्व कहा जाएगा, वास्तव में नहीं। अब इसमें किसके लिए होगा? वो जो पशु है वो किसके लिए? देवता के लिए है। तो वो पशु किसका आत्मीय है? देवता का आत्मीय है, देवता स्वामी है। तो पशु आत्मीय है देवता का, तो देवता का उस पर स्वामित्व होगा। यजमान का आत्मीय नहीं है वो, क्योंकि वो यजमान के लिए नहीं कर रहा है, वो देवता के लिए करेगा। लेकिन फिर भी गौण रूप से उसको कहा जा सकता है। तस्मात् देवतयो एव तत्र मुख्यम मेधपतित्वम, देवता में ही मुख्य मेधपतित्व शब्द का प्रयोग होगा। भक्त स्वामी न इति, स्वामी क्या तो भक्त प्रयोग होगा, गौण प्रयोग होगा। वो तो चूंकि पशु स्वामी ने देवता को दिया है, अब उससे कर्म होगा और फिर उससे फल उसको यजमान को ही आएगा, इस दृष्टि से वो उसके लिए माना जा सकता है। लेकिन अभी ये जो पशु है किसके लिए बन रहा है? दूसरे के लिए जा रहा है, वही उसका स्वामी कहलाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर विवाद। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।